Someone says very beautifully, any work is accomplished by hard work, not just a thinking. In the same way, deer does not enter the mouth of the sleeping lion. अर्थात कोई भी काम पूरा मेहनत से होता है, बैठे बैठे हवाई किले बनाने से नहीं। ठीक उसी प्रकार सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद ही नहीं चला जाता। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री दिलीप सिंह नेगी जी अथवा श्री राजन देव नेगी जी को सरस्वती माता के चरणों में दीप प्रज्वलन कर इस लोकार्पण का शुभारंभ करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप सभी से भी अनुरोध करती हूँ कि आप अपने स्थानों पर खड़े होकर सरस्वती माता का आशीर्वाद लेने के लिए हमारा सहयोग दें। क्या टाइम लगा दिया इतना? काफी हाँ जी हो जाएगा हवा चलेगी सब बैठ जाइए। हो गया, सबको हो गया, आगे आगे हो गया। पिलाओ पिलाओ, क्या चीज़ को दो। इनको ऐसा मत करो, बोलो हाथ हाथ में पकड़ा के लेते जाओ, बहुत टाइम लगा रहे हैं। ऐसा ऐसा बोलते राजू भाई बजा के चाय बोल रहे कुछ बोल रहे हो जाएगा लड़का भी। करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैं यहाँ हूँ।
इनसे नहीं हो रहा है काम, फटाफट तो बोलो। हेलो, सबसे प्रधान ग्राम पंचायत शुदारंग दिलीप सिंह नेगी जी, मिस्टर केसीटी प्रबंधक मिस्टर राजन देव नेगी जी और उनके साथ आए अतिथिगण, आप सभी अभिभावक व प्रिय छात्रों, आप सभी का इस अवसर पर पधारने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया और साथ ही अपने गुरुजनों जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद की, और साथ ही मैं अपने इस बुक के को राइटर मिस ज्योतिका नेगी एंड हमारे अंग्रेजी के टीचर मिस्टर मुकेश नेगी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इन दो के हेल्प के बिना मैं ये बुक शायद ही आप लोगों के सामने ला पाता। तो इस बुक को मुझे लिखने में लगभग 3 से 4 साल लगे मुझे। तो आप लोग समझ सकते हैं 3 से 4 साल के बीच में हमने कितनी कड़ी मेहनत की है इस बुक के लिए। तो इस बुक को निकालने का मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जो मार्केट में बुक मिलता है हमें, जो +1 +2 की जो फिजिक्स बुक होता है मार्केट में जो मिलता है, वो बच्चे जब उस बुक को लेते तो विदाउट किसी टीचर के हेल्प से वो उस बुक को नहीं पढ़ पाते। तो उनको समझने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है कि इस बुक में मैं पढ़ूँ कैसे, क्या करूँ। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस बुक में वही सारे क्वेश्चंस को इजी से इजी वे में लेकर आया हूँ, ताकि बच्चे विदाउट टीचर के हेल्प से भी वो इस पे पढ़ सके, ना उनको कोई दिक्कत ना हो इस चीज़ में। यही मेरा उद्देश्य था। और साथ ही मैं मिस्टर राजन देव नेगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने टीचिंग करियर की शुरुआत मिस्टर राजन देव नेगी के साथ ही किया था। तो इस किताब के लोकार्पण में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो ज़्यादा ना कहता हुआ मैं अंत में यही कहूँगा कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस समारोह में उपस्थित होने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद नरेंद्र सर। किस्मत की किताब मिला नहीं करती साहब, किस्मत तो बनाई जाती है किताब पढ़कर। जिंदगी में मौका सबको मिलता है कुछ कर दिखाने का। जो बोलते हैं हमारी किस्मत खराब है, वो शायद किताब से अनजान रहते हैं। अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्री दिलीप सिंह नेगी जी को चंद शब्द प्रकट करने के लिए मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। और यहाँ पर उपस्थित हाँ जी बोलो। सभी परिवारों के, हाँ जी बोलो। सभी बच्चों के परिवारन बोलो। व शुरू में प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इस भेज रहे हैं शुभ अवसर पर यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और धन्यवाद करना चाहूँगा अर्नब ट्यूटोरियल के संचालक नरेंद्र जी का, कि जो अपने 3-4 साल के कड़ी मेहनतों के बाद जो आज पुस्तक लॉन्च करने का मुझे शुभ अवसर दिया। मैं तहे दिल से इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अर्नब ट्यूटोरियल के संचालक का और उनके सहयोगियों का, कि ये हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र शुदारंग में इस तरह के टीचर जो काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पे चाहे छोटे क्लासेस के बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, उनको एक सही मार्गदर्शन इनसे मिलेगी। और यहाँ के अभिभावकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि आप अपने बच्चों को यहाँ पे लगाते हैं, उनका भी धन्यवाद करूँगा। कि आज के समय में क्या है कि सभी उम्मीद माँ बाप को, हर आदमी को ये रहता है कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लिखें। और यही मौका जो अर्नब ट्यूटोरियल ने यहाँ पे दिया है कि एक अच्छी गाइडलाइन जो 3-4 साल मेहनत करके यहाँ पे इस तरह के बुक्स जो इन्होंने निकाला है। और इसके बारे में थोड़ा बहुत कल इन्होंने बताया था मुझे कि ये एक बच्चों के लिए बहुत ही पढ़ाई में बहुत सार्थक सिद्ध होगी। बाकी मैं अधिक ना कहता हुआ एक बार पुनः अर्नब ट्यूटोरियल के संचालक हुआ यहाँ पे उपस्थित सभी अध्यापकगण, अभिभावकगण व बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। क्या नहीं है प्रोग्राम। थैंक यू सर।
अब मैं श्री राजन देव नेगी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें। खड़ा बस बोल थक गया इधर। बुक देखने देना था इनको भी। मैं सबसे पहले नरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ग्राम पंचायत प्रधान श्री दिलीप जी और उनके साथ आए सेक्रेटरी और सरस्वती विद्या मंदिर प्रिंसिपल अश्विनी जी और प्रदीप जी, VM भारत जी, सबका धन्यवाद करता हूं और पेरेंट्स जितने भी आए हैं यहाँ पे उन सबका धन्यवाद करता हूं। हेलो और भेज दिया ना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किताब आपका सब जगह आपका मिलता है, इसमें से आपका जो नरेंद्र जी ने आपका निकाला है इसमें काफ़ी आपका सॉल्व किया हुआ है आंसर। देखो मैं ज़्यादा ना कहते हुए और एक बार नरेंद्र जी और उनके साथ सभी सिपाहीगण का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अरे उनको ही तो बोलो। अमित सर को बुलाओ। मैं अमित सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मंच पर आए और अपना विचार साझा करें। सिंह बोलो मैंने सेक्रेटरी बोल दो। हेलो, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। ये हमारे सुधारक के लिए इसे सबसे गर्व की बात है कि आप लोगों ने हमारे सुधार में ये इंस्टीट्यूट खोला और हमारे बच्चों को यहाँ पे बिल्कुल घर के पास ही शिक्षा का अवसर दिया। हम तो यही चाहेंगे कि हमारे सुधारक के लिए अवसर मिले और हमारे बच्चों को यहाँ पे अच्छे से अच्छा शिक्षा मिले और हमारे बच्चे आगे से आगे पहुँचे। आपका बहुत धन्यवाद, आपको बुक के लिए भी बधाई। धन्यवाद। अब मैं आशु मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कुछ कहे हमारे लिए, बच्चों के लिए। पकड़ेंगे तो थोड़ा मैं कुछ पी के आता हूँ। हेलो, यहाँ पे पहुँचे सभी पेरेंट्स और अर्नब ट्यूटोरियल के सर, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी कि आपने इतनी अच्छी बुक लॉन्च की है। मैं बच्चों से भी यही उम्मीद करूँगी कि आप इस बुक का पूरा फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। थैंक यू मैम। अब मैं अश्विनी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मंच पर आए और अपना विचार आज का साझा 2 करें। गिलास लेके आना ना जूस हम दोनों के लिए। वहाँ जाओ, स्टेज में लेके जाओ। सबसे पहले मैं स्टेज पे जाओ। आज के मुख्य अतिथि प्रधान डाको श्री दिलीप सिंह नेगी जी का, साथ ही यहाँ विभिन्न जो मेहमान आए हैं, गेस्ट आए हैं उनका, और सभी अभिभावक बंधु भगिनी और उनके साथ जितने भी बच्चे आए हैं, तो मैं आप सभी का आज के इस जो नरेंद्र जी का जो पुस्तक विमोचन है, इसमें मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही मैं श्री नरेंद्र जी को उनके इस बुक के विमोचन में इनको हार्दिक बधाई देता हूं कि इन्होंने जो आज ये पुस्तक लॉन्च की है, जिससे हमारे बच्चों को काफ़ी मदद मिलेगी। बहुत ही इजी वे में इन्होंने सभी टॉपिक्स को इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। मुझे क्या करना है, रहने दो मुझे। तो ज़्यादा ना कहता हुआ मैं एक बार फिर से नरेंद्र जी को इनके आज की इस पुस्तक विमोचन में मैं अपनी तरफ से और अपने साथ जो जितने भी मित्र आए हैं उन सभी की तरफ से इनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि आगे भी ये इस तरह का दोबारा से बच्चों के लिए किताब लॉन्च करेंगे। धन्यवाद। अब मैं हमारे अंग्रेजी के प्रवक्ता श्री मुकेश नेगी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। दुनिया जो है चलो, वैसे नरेंद्र सर आपको बहुत बहुत बधाई। आप सभी अतिथि जितने भी आए हैं, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे
बहुत ज़्यादा शैतान वैसे तो। आया अच्छी बात है, काम नहीं करके बैठे हैं लोग सब। यहाँ वहाँ ऊपर देखो, वहाँ 3 देखो क्या करते हैं। तो सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए। ग्राम पंचायत प्रधान ग्राम पंचायत शुदारंग दिलीप नेगी और उनके साथ आए सभी जितने भी मेहमानगण, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने फिजिक्स का बुक निकाला, फिजिक्स भौतिकी इज नॉट अ सिंपल थिंग, आप सभी को पता है। सर ने बहुत मेहनत किया, अभी गले में भी बहुत मेहनत लग रहा है आपका। तो आप लोगों को थोड़ा मैं कुछ हंसा सकता हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड, है ना। देखो आप लोग सब अभी छोटे छोटे हैं बच्चे, है ना, आपके मम्मी पापा सब बड़े हैं, आप लोग उस स्कूल से नहीं पढ़े हैं जिनसे हम पढ़े हैं। एक बार फोन उठा, वो एक्सपोजर था ही नहीं, आप सभी को पता है हम कैसे स्कूल से पढ़े हैं, हमारे पास वो एक्सपोजर था ही नहीं, तो हमें जाना पड़ता था खुले में। There was no toilet that moment, unfortunately. तो आप लोग सोचो, you have to imagine the scenario that moment, what sort of toilet would be, क्या हो सकता था। सारे चुप हो गए। कहानी सुनाऊं, एक हॉरर कहानी सुनाऊं, किसके ऊपर सुनाऊं, अपने ऊपर कहानी। अपने ऊपर कहानी सुनाने के लिए पहले राइटर की जरूरत पड़ेगी। कौन है राइटर? अच्छा, नहीं मैं नहीं हूँ राइटर, राइटर नरेंद्र सर है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेहमानगण, आप सभी बच्चे, आप सभी पेरेंट्स एक बार कृपया हमारे नरेंद्र सर के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि किताब लिखना पता है आपको कितना टफ होता है। ऐसे कहते हैं कि अगर आप जिंदगी में अगर आप कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो दूसरों की गलती से सीखें। दूसरों की गलती मतलब किताब लिखते हैं वो लोग। किताब में क्या होता है कि क्या गलत किया इंसान ने, क्या सही किया, वो सब लिखा होता है। सो यू हैव टू लर्न द सेल्फ हेल्प बुक्स एंड ऑल्सो एकेडमिक्स एट द सेम टाइम। सेल्फ हेल्प बुक आपको ज़िंदगी में जहाँ आप 10 साल लगना होता है वहाँ आपको 1 साल में कम कर सकता है, इतना आपका गैप ख़त्म कर देता है ज़िंदगी में आगे पहुँचना चाहते हैं तो। और जो एकेडमिक्स होते हैं वो आपको अपने करियर में बहुत आगे पहुंचाने का काम कर, जैसे सर ने लिखा था फिजिक्स का बुक। वो ऐसे किताबें अगर आपको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आप सब हम सब पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत आसान किताबें हो, तो पढ़ लेना उसको। बहुत सारे कॉपी होंगे इसके। तो समोसा देख के देखो, हरकत देखो इनका। चलो अब मैं चले जाता हूँ, जाऊँ। दिल सर से कुछ सुनना चाहते हैं आप लोग? कौन सुनाना चाहिए, किससे सुनेंगे, क्या सुनना चाहोगे मुझसे? कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी तो कुछ नहीं होता है। गाना, कौन सा गाना सुनाओ? गाना नहीं आता है मुझे, अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी। तो इंग्लिश में कुछ बोलूं, स्पीच दे दूं? किसके ऊपर दूं स्पीच? चलो स्पीच दे देता हूँ। ऑनरेबल सर, very respected guest of honor today. Here are a lot of people, as you see, all the students, all the faculty member of Arnab Tutorial Coaching Academy, Mrs. I think Ashu Negi ji, आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर अमित सर, द कोच ऑफ किन्नौर क्रिकेट एसोसिएशन, आई थिंक, एंड ही सो पर्सन, नाइस पर्सन। एंड यहाँ और 3 लोग भी बैठे हैं पीछे बैकग्राउंड में, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। काम तो कुछ कर नहीं रहे लोग। सो आई वांट टू से हियर समथिंग। किस किस को इंग्लिश से डर लगता है? जल्दी करो बोलो। किस किस को इंग्लिश से डर लगता है? किसी को नहीं लगता है? ओके, यू पीपल आर यू पीपल आर इंटरेस्टिंग इन स्पीकिंग इंग्लिश? कोई आप में से? सो देखिए, स्पीकिंग इंग्लिश इज सो इजी।